कि जिस ये पूतना है कौन? भागवत के पूतना तो एक अविद्या का रूप है, किंतु पूतना पूर्व जन्म में पहले ये राजा बलि की कन्या पुत्री थी। इसका नाम क्या था? रत्नमाला। राजा बलि की बेटी रत्नमाला। जिस समय मेरे बामन भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंचे भिक्षा है, उस समय रत्नमाला बामन भगवान को देखी और मन में विचार करने लगी कि शायद ऐसा सुंदर सा बेटा मेरी गोदी में होती और मैं उसको जब स्तनपान कराती। ऐसे उसके मन में भावना हुआ था। और जो जो भावना करता है मेरे गोविंद उसकी कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो मेरे परमात्मा मेरे बामन भगवान बोले, रत्नमाला जो तुम बोल रही हो वो सही में होगा। मैं जब जब इस अवतार में आऊंगा तो तुम मुझे स्तनपान कराना। जय जय श्री राम। और भक्तों, जिस समय मेरे बामन भगवान राजा बलि से सब कुछ भिक्षा में ले लेते हैं, अंतिम में राजा बलि को ही ले लेते हैं, तो रत्नमाला मन में फिर से कल्पना की क्या कि ऐसे बालक को तो मैं स्तनपान कराती, लेकिन मेरे स्तनों में जहर लगा के उसको मैं मार डालती। तो मेरे बामन भगवान बोले वो भी पूरी हो। इसलिए कहते हैं ना कि मन में जैसे भावना करोगे मेरे गोविंद वैसे फल आपको प्रदान करेंगे। अच्छी भावना करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, और यदि फिर खराब भावना करोगे, सत्य में भागवत कथा नहीं सुनोगे, अन्य बातों में बने रहोगे, तो आखिर में भगवान बोलेंगे कि भैया तूने तो भागवत कथा में गया था जरूर, लेकिन सुना नहीं था। हम जो कहते हैं ना कि सब कुछ आपको बोलते हैं कि ताली बजाओ, नाचो, गाओ, ये ना अगले जन्म का ये तैयारी है। तैयारी कैसे? इस जन्म में यदि भगवान का हरि नाम कीर्तन किए होंगे तो अगले जन्म में जरूर भगवान हमको मुंह देंगे। भगवान की भजन में यदि हाथों से ताली किए होंगे, बजाए होंगे, इन हाथों से दान किए होंगे तो भगवान अवश्य हाथ भी देंगे। पैरों से यदि भगवान के दरबार में गए होंगे, संतों के आश्रम में गए होंगे, भागवत कथा में भगवान के कीर्तन में नृत्य किए होंगे तो भगवान जरूर पैर भी देंगे। तो उसी प्रकार से मेरे बामन भगवान रत्नमाला को हाँ बोले कि तू मुझे कृष्ण अवतार में दूध भी पिलाएगी और उसमें जहर भी डाल के आएगी और मुझे मारना भी चाहेगी, और मैं तेरा उद्धार करूंगा। मारूंगा नहीं, उद्धार करूंगा। हम कहते हैं ना जितने भी राक्षस थे सबको भगवान ने मारे। अरे मारे नहीं, भगवान उनका सबका उद्धार किए। कितने भाग्यवान थे वो सब कि भगवान ही स्वयं जाकर उनका उद्धार कर दिए। और पूतना मौसी जब 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 अपनी गोदी में लेती है मेरे कन्हैया को और स्तनपान कराना शुरू करती है, तो मेरे गोविंद स्तनपान कर रहे हैं। तो पूतना को तो विश्वास ये था कि 2-4 घंटे पिएगा ये 7 दिन का बच्चा और उसके बाद जो है ये मर जाएगा, लेकिन वैसे हुआ नहीं। धीरे 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 पीता गया, पीते गए मेरे कन्हैया। 2-4-5 मिनट तक स्तनपान किए। अब धीरे धीरे जब जब उनके से प्राण का पान करना शुरू किए, पूतना मौसी जो है अब कमजोर होती गई और बोल रही है छोड़, अरे लल्ला छोड़ दे मुझे। लेकिन मेरे कन्हैया बोले क्या? मौसी जी
मैं तो केवल पकड़ना ही जानता हूँ, जिसको पकड़ लिया उसको मैं छोड़ना नहीं जानता हूँ, मैं तो तुमको छोड़ूंगा ही नहीं। और धीरे धीरे भक्तों मेरे कन्हैया जो है पूतना के जो है प्राण हरने लगे। सामुंज मंचलामित प्रभाषण निष्पीडयमाना किल जीवमरमणे विद्युच्चरते चरणों भुजो प्रसृतगाताचिपते मेरे कन्हैया जो है पूतना मौसी की जो है अब प्राण हरने लगे। और अंत में पूतना मौसी अपने जो है सही रूप में आ गए, एकदम विकराल रूप में और बहुत बड़े रूप में आई। और कन्हैया उसके स्तन को पकड़ के ऊपर आकाश मार्ग में उड़ते गए और अंत में पूतना मौसी की मृत्यु हो गई और पूतना मौसी से नीचे में गिर पड़ी। और भक्तों कहते हैं कि पूतना कितनी बड़ी थी कि 18 किलोमीटर तक 18 किलोमीटर अर्थात 6 कोस तक उसके जो है शरीर उतने दूर की जमीन में गिरी। और कई कभी तो कहते हैं उसका शरीर जो है शंख बोलते हैं बामे पार गिरे पैगाम जाके और मुंड गिरे मुंडासन में जाके और हाथ गिरे हाथ रस में जाके। कहते कि हाथ उसके हाथ रस में गिरे, कान जो है कानपुर में गिरे, कई कभी कितने कितने कहते हैं। और भक्तों मेरे पूतना मौसी का जो है उद्धार कर दिए मेरे गोविंद ने। बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की हो। और जब पूतना मौसी नीचे में गिरी, सब वहां पे जाके देख रहे हैं कि कन्हैया जो है उसी के स्तन पकड़ के ही बैठे हैं। सबने जाके कन्हैया को लेके आए। और मैयाओं ये माताओं का जो पुराण होता है ना ये थोड़ा अलग ही होता है। अब सब बोले राक्षसी ने कन्हैया को छू दिया है, उसको जो है गोमूत्र से स्नान कराया। मेरे कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराए। और वहां पे गोकुल में एक पूर्णमासी ब्राह्मणी थी, पुरोहितानी, पूर्णमासी नाम की। और वो पुरोहितानी जो है गाय के पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगा रही है, झाड़ रही है। कहते हैं ना बच्चे जब रोते हैं कि कुछ भी हो जाता है तो बच्चे को हम फूंकने के लिए है ना गुनिया बुलाते हैं, है ना। आज तो हम गए भी थे हमारे करवाही में, पिछले साल आया था तो मैं दर्शन नहीं किया था, लेकिन आज हमारे आचार्य जी की कृपा से यहाँ बड़ा सुंदर एक दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मैया के दर्शन करने गए थे। अब बताए कि वहाँ बड़ा ही सुंदर एक जने जो थे उनकी तो अब और नहीं है ना, उनकी देहांत हो गई बोले, है ना। तो बड़ा सुंदर भाव से फूंक झाड़ करते थे, माता रानी को सेवा करते थे। तो पूर्णमासी पुरोहितानी जो थी वो बड़ा सुंदर भाव से कन्हैया को झाड़ा लगा रही और क्या कह रही है, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतर श्वेतद्वीपपतिष्ठितम् मनो योगेश्वरो यतः। जय जय श्री राधे। भक्तों मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। क्रीडन्तम पातु गोविंदः शयनं पातु माधवः। और क्या कह रही हैं, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें और सोते हुए लाला की रक्षा माधव जी करें। भगवान गोद में हंस रहे हैं, मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा लगा रहे हैं, ऐसे कह के मनवा भगवान मन में मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं ना, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई
ममता ही अलग है। पुतना के शरीर को ब्रज पकड़कर ब्रजवासी जो है जब यमुना नदी के किनारे लाए, जैसे ही पुतना के शरीर को चिता पर रखा, अग्नि लगाई, वर्णन आता है उस अग्नि के जो धुएं निकले वहां पे पूरा 18 किलोमीटर तक पूरा सुगंध फैल गया, बड़ा खुशबू आई। तो राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव महाराज से, महाराज भगवान पुतना तो एक राक्षसी थी, एक बालघातिनी थी, उसके भोजन भी सही नहीं थे, वो तो केवल मांस मदिरा का भक्षण करती थी। लेकिन पुतना जैसे राक्षसी का जब सौदाव हुआ तो वहां से जो धुआं निकला उससे सुगंध आई, ये कैसे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित वैसी बात नहीं है। जिस कन्हैया को तो जो कन्हैया एक बार किसी को ऊपर दृष्टि डाल दे, नजर डाल दे तो उसका तो शरीर सुगंधमय हो जाता है। और कन्हैया तो फिर पुतना का स्तनपान किया है। और सुखदेव कहते हैं ये भी ये नहीं, कन्हैया केवल पुतना का स्तनपान ही नहीं किया बल्कि हजारों वर्ष बाद जो गति यशोदा को मिलने वाली थी वो गति आज पुतना को मिल गई। बुलबाल कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तों, जब मेरे कन्हैया को 7 मास हुआ, कंस ने शकटासुर नाम के राक्षस को भेजा और कन्हैया ने शकटासुर का भी उद्धार किया। बुलबाल कृष्ण कन्हैया लाल की। और मेरे गोविंद जब भी अवतार लिए, जब भी अवतार लिए मेरे ठाकुर, मेरे भोले बाबा उनको दर्शन करने के लिए जरूर पधारे। और आज मेरे भोलेनाथ भगवान मेरे कृष्ण कन्हैया लाल का जो है दर्शन करने के लिए एकदम बड़ा सुंदर भाव से प्रवेश कर रहे हैं। आइए सब मिलके एक बार भोलेनाथ भगवान का गायन करें, बोले प्रेम से भोलेनाथ भगवान की जय हो। की गलियों में नाच गाए हैं हर इंसान, ब्रज की गलियों में आए शंकर जी भगवान, ब्रज की गलियों दीदार, ब्रज की गलियों
नंद बाबा के द्वार पे खड़े आए हैं, अलग निरंजन अलग जला रहे हैं। उस समय यशोदा मैया निकलती है और भोलेनाथ भगवान को देखती है। भोलेनाथ भगवान नंद रानी से कहती है कि मैया एक बार तेरे लल्ला को मुझे दिखा दे, मैं तेरे लल्ला को देखने आ जाऊं। एक बार दिखा दो मेरे माँ मैया मुझे दिखा दे। बाबा आप कहां से आए हो? तो भोलेनाथ कहते हैं मैया मैं जो है स्वामी शंकरानंद जी महाराज ज्योतिषी बन ज्योतिषी में शंकरानंद है। और मैया मुझे नहीं पता चला कि तेरे यहाँ लल्ला हुआ है, तो तेरे लल्ला को मैं देखने आ गया। मैया एक बार तेरी लल्ला को दिखा दे। तो नंद रानी कहते हैं बाबा आपको तो देख के नहीं डर जा रहा हूँ बाबा, आपके जो गले में सांप है